अस्सलाम वालेकुम। आइए ना। वालेकुम सलाम। बैठिए बैठिए। अब निकाह में दी नहीं कितने बच्चे हैं, अब तो समदन कहना शुरू कर दीजिए। जी जी जी, बैठिए ना बैठिए। शुक्रिया। वालेकुम सलाम। सनम बेटा। जी बड़ी अम्मी। आना इधर। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बैठो ना, आओ। माशाअल्लाह, जैसे जैसे निकाह का दिन नजदीक आता जा रहा है, तुम तो और भी खूबसूरत होती जा रही हो। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि इस वक्त तुम घर पर होगी। मैं तो अपनी समदन से कुछ बातें करने के लिए आई थी। मैं चाय बना के लाती हूँ। हाँ। अरे बेटा, तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है इस वक्त तुम्हें ढाबा जाना है। जाओ जाओ, मैं उस तरह की सास नहीं हूँ कि अपनी बहू को उसकी जिम्मेदारी निभाने से रोकूं। जी। अरे सनम बेटा। जी। आज वो तुम अपनी नीली वाली ड्रेस पहन के जाना, जो अनवर मियाँ को बहुत पसंद है। हया बेटा, मुझे जरा दिखाओ तो सही। माशाअल्लाह, ये कढ़ाई हया ने की है। जी। आपकी नातन और पोती दोनों को आपने बहुत अच्छी परवरिश की है। जी, परवरिश का क्या है, मुझे तो लगता है अब ये दोनों मेरी परवरिश कर रही हैं। देखिए ना, जब मैं यहाँ आई थी मेरे पास क्या था? कुछ भी तो नहीं। किसी तरह ये ढाबा खोला, लेकिन ठीक से चला भी नहीं पाई क्योंकि तबीयत ही इतनी खराब रहती थी। लेकिन कहते हैं बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना तो माँ बाप की बाजू बन जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही मेरी सनम जब से 12-13 साल की हुई तब से लेके आज तक वो मेरी बाजू बनी है। सारा ढाबा उसी ने संभाला है। कई बार तो मैं सोचती हूँ कि अगर ये ढाबा नहीं होता और अगर सनम इसे ठीक से नहीं चलाती तो हमारा क्या होता। बहुत मेहनत की है इस बच्ची ने। लेकिन अब सनम के हंसने खेलने के दिन आ गए हैं। दिलशाद भी अब आप देखिएगा, अनवर सनम के सारे काम का बोझ अपने कंधे पर ले लेगा और आपकी सनम हमारे घर पे राज करेगी, राज। इंशाल्लाह। रेहान, मैंने डील फाइनल कर दी है, तुम बस पेपर्स तैयार करो। आहिल भाई, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। इस जगह से परेशान हो गया हूं मैं। जमीन के पेपर्स ट्रांसफर होने में कम से कम 1 महीना लगेगा। एवरीथिंग आउट हियर सो गॉडडैम स्लो। ऐसा लगता है कि यहाँ के दिन में 24 नहीं 48 घंटे। पहले पेपर्स डॉक्यूमेंट्स लीगली तैयार करो, व्हिच आई डोंट माइंड, लेकिन फिर पंचायत से परमिशन लो, तहसीलदार से परमिशन लो, बट रिपोर्ट आउट। आई मीन कम ऑन। आहिल भाई, 1 महीना कब खत्म होगा आपको पता भी नहीं चलेगा। प्लीज रिलैक्स। प्लीज रेहान, यहाँ का 1 महीना बाहर के 10 साल के बराबर है। एंड यू नो द वर्स्ट पार्ट, तुम्हें पता मुझे खाना कितना पसंद है? यहाँ पर एक डिसेंट रेस्टोरेंट तक नहीं है। कैन यू बिलीव दैट? मैं तो बस अभी लौट रहा हूँ, सीरियसली। आपको अच्छी तरह से पता है कि बेगम साहिबा बहुत परेशान हो जाते हैं जब भी आप रात को ट्रैवल करते हैं। और अम्मी को बताएगा कौन? उन्होंने मुझे हुक्म दिया है कि आपकी हर मूवमेंट की रिपोर्ट उन्हें दूं। बदमाश, दगाबाज। I swear I'm gonna get you. Bye now. यहाँ पर पानी कहाँ मिलेगा इस जाहिल गांव में? अल्लाह मियाँ, पै गया पंगा। लंबू, शाम के लिए पुदीना नहीं लेके आए ना तुम जानते हो कि पुदीने की चटनी के बिना हर खाना अधूरा है। अब तुम्हारी चटनी बनाऊं क्या मैं? कमबख्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
अरे वाह सनम बेटा, अब तो दामाद जी भी हाथ बटाएंगे ढाबे पे। नहीं नहीं, अब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ढाबा सजा रहा हूँ। हमारा निकाह जो है, अब क्या है ना, आप आपका ढाबा निकाह में तो आ नहीं सकता, कम से कम तैयार तो हो सकता है। आपने मुझे पहले बता दिया होता, मैं ये लाइट्स लगा देती। अरे आपने लगाई, मैंने लगाई, बात तो एक ही है। आखिर ढाबा भी तो अपना ही है। अच्छा अब आप काम करिए, लोग आ रहे हैं, लाइट्स में लगा देता हूँ। अरे वाह, दिखा तो जरा। बहुत सुंदर है दुपट्टा, बहुत। सनम के लिए है। और ये सारी जरदोजी, ये कढ़ाई सब तुमने किया है? तुमने? माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। अब बताओ, इसमें हमारी सनम कैसे खूबसूरत नहीं लगेगी? हाँ? और भी दुपट्टे बनाए हैं, लेकर आ। अरे वाह, क्या सजाया है ढाबा यार, एकदम कटरीना कैफ बना दिया सजा के। आप खुश तो हैं? बहुत खुश। ये ढाबा हमारे लिए सब कुछ है। इतने बरसों में बड़ी अम्मी का, हया का, मेरा सिर्फ यही तो एक सहारा है। बहुत बहुत शुक्रिया। जानता हूँ। हाँ जी, हमारे पकोड़े तैयार हैं क्या? अब अच्छा अब मैं चलता हूँ, आप काम करिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। एक्सक्यूज मी, एक बॉटल मिनरल वाटर। $500 तुम्हारी सब्जियों के, बाकी के 500 इससे दे देना। अल्लाह, क्या हुआ बेटा? हया, नहीं नहीं नहीं, तुम सनम को फोन नहीं करोगी, उसे कुछ नहीं बताना है। उसके निकाह में थोड़े ही दिन बाकी रह गए हैं। अगर उसे पता चल गया तो कहीं वो निकाह से इनकार ना कर दे। नहीं, मुझे पता है इस हफ्ते में ये दूसरी बार ऐसा हुआ है, लेकिन हो सकता है ये भागा दौड़ी मुझसे संभल नहीं रही है, इसलिए चक्कर आ गया। कोई डरने की बात नहीं बेटा। देखो, तुम सनम को कुछ नहीं बताओगी। तुम चाहती हो कि उसके निकाह में कोई परेशानी आए? नहीं चाहती ना, तो उसे कुछ मत बताना। तो वादा कर, तू उससे कुछ नहीं कहेगी। वादा कर।
ये ग्लास गंदा है, दूसरा लाओ। ये कैसी सर्विस है? ग्लास में पानी कौन डालेगा? आप और कुछ लेंगे? तुम्हारे ढाबे में कुछ खाने लायक है? मेन्यू में देख लीजिए। सबसे अच्छी डिश लेकर आओ। देखे तो सही तुम्हारा खाना मेरे खाने लायक है भी या नहीं। ये क्या है? छोले भटूरे। ये छोले भटूरे नहीं है, तेल का कुआं है। सी सी ये ऐसे ही बनते हैं। मैं ऐसे नहीं खाता। चले जाइए यहाँ से। और ना चाहूं तो? मैं आपसे तमीज से कह रही हूँ, आप यहाँ से चले जाइए। Are you sure? देखिए, मैं जैसा कह रही हूँ वैसा कीजिए आप। अक्सर लड़कियां मुझसे यही कहती है, बस उनका अंदाज अलग होता है। If you know what I mean. मैं आपसे कह रही हूँ आप यहाँ से चले जाइए, वरना वरना मैं ढाबे वाली। क्या करोगी तुम? थप्पड़ तुमने मेरे गाल पर मारा है, उसका जवाब तुम्हारे होठों पर लिख कर दूंगा। जमीन पे घुटनों के बल गिरे हुए भिखारी चांद को छूने के ख्वाब नहीं देखते, समझे?
छोड़ो, क्या कर रहे हो? छोड़ो, छोड़ो मुझे, प्लीज मुझे छोड़ो। जमीन पर गिरा हुआ भिखारी चांद पर छूने का ख्वाब नहीं देखता, पर चांद खुद नीचे गिर जाए तो, जैसे कि अब तुम हो। अब घुटने के बल आया हुआ भिखारी चांद के साथ कुछ भी कर सकता है। मिस ढाबे वाली, तुम नीचे हो और नीचे गिरी हुई चीज आहिल रजा इब्राहिम। अपने मुंह नहीं लगाता। अपने लिए एक दूसरा ढाबा खरीद लेना। नई गाड़ी खरीद लेना। और ये 500 तुम्हारी हिम्मत के। आज तक मुझसे भी किसी ने इतनी बदतमीजी नहीं की। 500 तुम्हारी सब्जियों के, बाकी के 500 इसे दे देना, इसकी हिम्मत के लिए। आज तक किसी ने मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की है। इतना गुरूर, I like it. किस्मत ने कभी हमें दोबारा मिलाया तो इस गुरूर को तोड़ने में बहुत मजा आएगा। बस मिस ढाबे वाली, अगर दुआ करना तो यही करना, आहिल रजा इब्राहिम से कभी दोबारा नहीं टकराना पड़े।